हेलो साथियों, आरपीसी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। थर्ड ग्रेड एग्जाम 25 और 26 फरवरी को होने जा रही है। इस परीक्षा में आप अपना बेहतर स्कोर कैसे करें और 150 में से कितने क्वेश्चन सही करने का टारगेट लेके चले, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पेपर के पश्चात पेपर की जो आंसर की है वो हम इस चैनल पे और साथ ही हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिस पर कंप्लीट पेपर का एनालिसिस के साथ साथ पेपर की कट ऑफ कितनी जाएगी, अभ्यर्थियों का क्या स्कोर बन रहा है, वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आरपीएससी अवतार सर के ऊपर अपडेट आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे जाके हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और कुछ भी आपको पूछना हो तो वीडियो के कमेंट्स करके आप हमें पूछ सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको बेहतर स्कोर आप अपना कैसे करें और कितने का टारगेट लेके चलें ताकि आपका सेफ स्कोर आपको लगे। तो देखो 150 क्वेश्चन है और आपको टोटल 2.5 घंटे का समय मिलेगा पेपर करने के अंदर, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 1 मिनट मिलने वाली है। इसके अलावा पेपर के अंदर थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हां, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होगी क्योंकि जो रीट की जो प्री एग्जाम लगी थी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो उसके ध्यान को रखते हुए सब अभ्यर्थियों ने 150 में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, लेकिन इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो इन दोनों को तालमेल बैठाते हुए आपको कितना स्कोर का टारगेट लेके चलना है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको लगभग 135 क्वेश्चन का टारगेट इस एग्जाम में लेके चलना है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप स्कोर को बढ़ा सकते हो, 140 तक कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करें कि देखो हर पार्ट के अंदर ऐसा संभव है कि 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है आपको नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे करंट के अंदर बात करें तो करंट में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या शैक्षिक परिदृश्य से भी ऐसे हो सकते हैं कि एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जो आपका कहीं नजर नहीं आ रहा हो या समझ से बाहर हो रहा हो, या फिर जीके में एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, या सब्जेक्ट के मामले में ऐसा हो सकता है। तो कुल मिला के आप प्रत्येक पार्ट से 2-3 क्वेश्चन भी अगर आप लेफ्ट करते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपका स्कोर फिर भी अच्छा रहेगा। आप टोटल जो टारगेट लेके चले वो कोशिश करें कि 135 क्वेश्चन के आसपास आप क्वेश्चन सीख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ लगे, आपको लग रहा है कि पेपर का लेवल काफी हाई है, पेपर में जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफी कठिन है, तो उस स्थिति में आप टारगेट को 130 तक भी कर सकते हो। इस पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात रहेगी वो ये रहेगी आपकी एक्यूरेसी। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो गलत अटेम्प्ट नहीं करना। क्या होता है, क्या है, कई बार अभ्यर्थी क्या करते हैं 15-15 150 में से 15 या 20 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, और 15 क्वेश्चन गलत करके आने की वजह से आपके सीधे सीधे 5 क्वेश्चन नेगेटिव में चले जाते हैं। अगर आप 20 या 21 क्वेश्चन करते हो तो उस स्थिति में लगभग 7 क्वेश्चन आपके नेगेटिव में चले जाते हैं। तो 20 तो क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, या मान लो 15 कर दो, मान लो 15 तो क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। पहली बात तो आपने जो टोटल क्वेश्चन किए 140 कर दिए मान लो, और 140 में से क्या किया आपने 15 क्वेश्चन तो गलत कर दिए और 5 की नेगेटिव मार्किंग हो गई, तो टोटल आपके सीधे सीधे 20 क्वेश्चन उड़ जाएंगे। 20 के उड़ गए तो सीधे आप 120 क्वेश्चन आपके सही होंगे, यानी कि आपका टोटल स्कोर बनने वाला है 240 अंक। तो इस चीज को ध्यान रखें, क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट ना करें। आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल आपको लगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि ये क्वेश्चन यहाँ हमारा सही जा रहा है, ये ऑप्शन इसका होगा, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हाँ, जैसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप चारों ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो या 3 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो, एक तो लग रहा है कि ये तो नहीं है, 3 में कंफ्यूज हो रहे हो, उस स्थिति में आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, रिस्क लेने की कोशिश कम करें। लेकिन पर 2 ऑप्शन पर आकर टिक जाते हो, जैसे 4 में से 2 तो आपने हटा दिए कि ये इन 2 में से कोई सा एक पॉसिबल होगा, तो अब आपको रिस्क लेना, तो आपका 50% रिस्क है, तो इस स्थिति में आप क्वेश्चन को करें। इस स्थिति में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन को करने की स्ट्रेटेजी को आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप अपना टोटल देख लीजिए, आपने कितने क्या क्वेश्चन किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिस्क ले सकते हो। जब आप 2 ही ऑप्शन पे आके टिक गए हो, आपको कंफर्म हो रहा है कि इन 2 में से कोई सा एक है, तो उस स्थिति में आप कोई सा एक ऑप्शन जो आपको बेस्ट लग रहा हो उसको आप टिक कर सकते हो। तो ये ध्यान रखें, कम से कम नेगेटिव करें। यहां इस पेपर में सबसे प्लस में वही अभ्यर्थी रहेंगे। जैसे एक अभ्यर्थी ने क्या किया, मात्र 130 क्वेश्चन किए, लेकिन 130 में से उसने गलत मात्र 5 ही क्वेश्चन किए।
ठीक है, तो 5 किए तो उसका 125 तो उसके सही से हो गए, और उसके 5 क्वेश्चन के वैसे 1 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन लगभग अपन 2 क्वेश्चन मान ले, 2 क्वेश्चन इसके नेगेटिव गए, तो भी उसका 123 स्कोर रह गया। 123 स्कोर जो है वो सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि नेगेटिव की वजह से अभ्यर्थी पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आएंगे, और पेपर का थोड़ा मेन एग्जाम है तो पेपर का लेवल भी थोड़ा रहेगा, और सिलेबस क्या है कि थोड़ा विस्तृत है, ये ध्यान रखें। पेपर का कई बार ऐसा होता है कि पेपर आपको लगे कि इतना टफ नहीं है, लेकिन सिलेबस क्या है, काफी विस्तृत है। सिलेबस विस्तृत होने की वजह से क्या है कि कोई भी अभ्यर्थी जो है उसको प्रत्येक पार्ट में वो एकदम 100% करके आए, ये जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लंबे समय से तैयारी से जुटे हुए हैं, केवल 3rd ग्रेड की तैयारी करने में लगे हुए थे, ऐसे अभ्यर्थी हो सकता है उन्होंने पूरा पार्ट कवर कर लिया और बहुत अच्छे ढंग से कवर कर लिया हो, वो तो बहुत अच्छा पेपर करेंगे, नो डाउट। लेकिन प्रत्येक अभ्यर्थी, जैसे प्रत्येक अभ्यर्थी के सामने ये समस्या आ रही है, कोई किसी का करंट में दिक्कत आ रही है, किसी को शैक्षिक परिदृश्य में दिक्कत आ रही है, किसी को सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत आ रही है, ठीक है, किसी को जीके का पार्ट में तो कमी आ रही है, जीके का पार्ट को तो लगभग सभी कवर कर लेते हैं। तो हर किसी अभ्यर्थी के किसी न किसी पार्ट में कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चनों की कमी, मतलब 1-2 क्वेश्चनों का ऐसे चलता रहता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप कोशिश करें कि 135 क्वेश्चन करें, क्योंकि आप जो 15 क्वेश्चन छोड़ रहे हो वो क्वेश्चन छोड़ रहे हो जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे। टाइमिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। पेपर जब आप कर रहे हो, अच्छा स्कोर कैसे करना है, टारगेट बता दिया कि आपको 135 क्वेश्चन लेके चलने का टारगेट रखना है। 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लेकिन पेपर का आपको लग रहा है लेवल काफी टफ है, पेपर का लेवल काफी हाई है, उस स्थिति में आप 130 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलें। अब यहां तक अपन कैसे पहुंचे, तो स्टार्टिंग में वो पार्ट करें जो आपको इजी लग रहा हो। ध्यान रखें, स्टार्टिंग में टफ पार्ट मत नहीं लेना आपको। अगर आपने स्टार्टिंग में टफ पार्ट ले लिया तो आपने क्या किया, जो अपना जो टाइम है, मैक्सिमम टाइम है, वो टफ पार्ट के अंदर आपने लगा दिया, और उसमें आप इतना अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाओगे, और लास्ट में फाइनली क्या होगा, लास्ट में समय सीमित बचता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बच जाते हैं, और फिर हड़बड़ाहट में जो आने वाले क्वेश्चन है उन पर हम कम ध्यान देते हैं, और फिर थोड़ी सी बाय मिस्टेक की वजह से हम गलत अटेंड करके आ जाते हैं। तो कोशिश ये करें, जो आपको टफ लग रहा हो, चाहे वो कोई सा भी पार्ट लग रहा हो, जो पार्ट टफ लग रहा हो उसको सबसे लास्ट में करना है। पहले आने वाला जो आपको इजी पार्ट लगता हो, जैसे मोस्टली ज्यादा बेटर रहेगा कि आप पहले जीके वाले पार्ट को करने की कोशिश करें। जीके वाले पार्ट को पहले करें, क्योंकि जीके वाला पार्ट में आप अच्छे से, क्योंकि उसमें ऐसा कठिनाई स्तर को अपन नहीं आंकेंगे, उसके अंदर आप उसको फटाफट कम समय में कर सकते हो। समय लगने वाला पार्ट लास्ट में करें, क्योंकि समय लगने वाले पार्ट अगर पहले करते हो तो वो पूरा का पूरा टाइम खा जाएगा आपका। तो ये ध्यान रखें, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे स्कोर तक और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में अटेम्प्ट कर पाओगे, और उसके बाद में जो समय बचता है उन समय में जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं बीच के अंदर की, अपन दोबारा अपन पेपर को सेकंड टाइम जब पढ़ेंगे तब कर लेंगे, तो उस समय उन क्वेश्चनों को टाइम दिया जा सकता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर को करना है। जब आप पेपर कर रहे हो तो स्टार्टिंग से थोड़ी आपको स्पीड लेके चलनी है, बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट तो नहीं करनी, लेकिन एक थोड़ी स्पीड आपको स्टार्टिंग से बना के लेके चलनी है, ताकि आप लास्ट में समय को, जो क्वेश्चन आपको, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो वो आप उनके लिए पर्याप्त समय निकाल सको। इसके अलावा जब आप ओमार भर रहे हो तो ओमार भरने में भी आप थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हो कि जैसे आप 1 से 20 क्वेश्चन कर लिए तो फिर एक बार उनकी ओमार भर लो, ताकि माइंड को क्या है, थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। फिर 20 से आप 40 क्वेश्चन तक करते हो, या फिर आप 30 का भी स्लॉट बना सकते हो। 1 से 30 तक क्वेश्चन कर लो, 1 से 30 तक क्वेश्चन कर रहे, फिर पहले उनकी ओमार भर दो। ओमार बनने में ध्यान रखो, लेफ्ट से राइट ओमार भरो। जैसे 15 नंबर में डी ऑप्शन है तो पहले सीधे 15 नंबर क्वेश्चन पे जाओ, और 15 से डी, लेफ्ट से राइट जाओ, क्योंकि अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो जो ऐसे ऊपर से नीचे देखते आओगे ए बी और सी और डी, या फिर ऊपर आजकल 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आ रहा है, जैसे 15 में 4 है तो ऊपर से देखोगे तो 15 में 4, जल्दीबाजी में ऊपर नीचे अगर वो थोड़ा भी कर दिया तो क्वेश्चन गया आपका। तो ये ध्यान रखें, लेफ्ट से राइट ओमार भरे, ताकि कोई भी ऑप्शन जो है आपका बाय मिस्टेक भी आपका गलत है नहीं भरा जाए। एग्जाम बिल्कुल फ्री माइंड दे, कॉन्फिडेंस के साथ है, समय पर सेंटर पर पहुंचने की कोशिश करें, और कोई भी हड़बड़ाहट करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने पढ़ा है
वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये मानते हुए आप बढ़िया से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाइए। सेफ स्कोर क्या है, कट ऑफ क्या रहेगी, आंसर की, पेपर का सॉल्यूशन, अभ्यर्थियों के क्या स्कोर बन रहा है, ये सारी चीजें बाद की है। आप एक बार फ्री माइंड पेपर दीजिए, पेपर होने के बाद में इन सब चीजों पे अपन डिस्कस कर लेंगे। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आरपीएससी अवतार सर है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस पर सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। उसके अलावा इस यूट्यूब चैनल आरपीएससी सर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर वीडियोज के माध्यम से आप तक अपडेट पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके, इस वीडियो के कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और आप सभी को थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा पेपर करके आओ। मां सरस्वती का आप पर आशीर्वाद बना रहे।